हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि ये जो वर्ड है ओनली, ONLY ओनली, अगर इसकी पोजीशन गलत हो जाए तो मतलब बदल जाएगा दोस्तों। और कई लोग ऐसी गलतियां करते हैं, वो इसका सही पोजीशन यूज नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं कि पोजीशन बदलने से क्या गलतियां हो सकती हैं। गाइज, यहाँ एक सेंटेंस है, ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा हुआ है कि आई ओनली एट ब्रेड इन ब्रेकफास्ट। ये एक सेंटेंस है ओनली के साथ। अब इसमें क्या गलती है, आपको क्या समझ में आ रहा है? आई ओनली एट ब्रेड इन ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट में सिर्फ ब्रेड खाया। इसमें क्या गलती है, कहां पर पोजीशन गलत है? दूसरा सेंटेंस है द टीम ओनली स्कोर 10 रन, यानी कि टीम ने सिर्फ 10 रन स्कोर किए। तो यहां भी ओनली का पोजीशन देखिए गलत है या सही है। अगला है आई ओनली गेव हर अ पेन, मैंने सिर्फ उसे एक पेन दिया। तो यहां पर क्या गलती है? और लास्ट है आई ओनली अर्नड 60,000 लास्ट ईयर, पिछले साल मैंने सिर्फ 60,000 रुपए कमाए। अब इसमें क्या गलत है? गाइस, मैं आपको पोजीशन बताता हूं। देख लीजिए कि ये जो ओनली है गाइस, ये ओनली जिसके बगल में लग जाएगा, जिसके साथ लग जाएगा, उसी को मॉडिफाई करेगा। अगर मैं कहता हूं ओनली आई, तो ओनली के साथ अगर आई लग गया तो ये फिर आई के ऊपर जोर दे रहा है, आई को मॉडिफाई कर रहा है कि सिर्फ मैं। याद रखिए, अगर मैं यहां पर कहता हूं ओनली एट, तो ये इस एट पे मॉडिफाई कर रहा है कि सिर्फ खाया, यानी कि सिर्फ खाया पिया नहीं, सिर्फ खाया पिया नहीं। तो ये ओनली जो है जिसके पहले रहेगा उसी को ये मॉडिफाई कर देगा। तो इसकी पोजीशन लगाना बहुत जरूरी है। कहां पे लगाए? पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? बंदा कह रहा है कि आई ओनली एट ब्रेड इन माई ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ते में भैया सिर्फ ब्रेड खाया। और आपने ओनली को कहां लगाया है? ओनली को आपने एट के बाद लगाया है। इसका मतलब क्या हो गया कि आई ओनली एट, मैंने सिर्फ खाया, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा साउंड आ रहा है कि मैंने सिर्फ खाया भैया, पिया कुछ नहीं। लेकिन आपको क्या एम्फेसाइज करना था कि मैंने नाश्ते में सिर्फ ब्रेड खाया, ब्रेड खाया। आपको उस ब्रेड को मॉडिफाई करना था और आपने ओनली कहां लगा दिया? एट के बाद, एट की यहां पे, एट से पहले। तो ये गलत है, ये ओनली यहां पर होना चाहिए था कि आई एट ओनली ब्रेड। तो यहां पर ओनली गलत है, यहां पर होना चाहिए। तो आपको देखना है कि सेंटेंस में आप कहना क्या चाह रहे हैं, किसको आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, किस पर आप जोर देना चाह रहे हैं, वह उसी के बगल में आपको ओनली लगाना है। तो जब कॉमन एरर्स आते हैं तो ऐसी ही गलतियां होती हैं। तो आपको सेंटेंस को पढ़ के समझना होगा कि सेंटेंस में जोर कहां दिया जा रहा है। तो यहां पर समझ में आ गया कि आई एट ओनली ब्रेड इन ब्रेकफास्ट। अब देखिए यहां पर है कि द टीम ओनली स्कोर 10 रन, यानी कि टीम ने सिर्फ 10 रन स्कोर किए। जोर कहां पे दिया जा रहा है? 10 रन पे। और यहां ओनली कहां लगा हुआ है? ओनली स्कोर के बाद, स्कोर से पहले लगा है कि सिर्फ स्कोर किया। स्कोर को नहीं दिखाना है, हमें दिखाना है 10 रन को यहां पर। तो यहां ओनली गलत है, आपको यहां लगाना है। टीम ने स्कोर किया, क्या किया? ओनली 10 रन, ओनली। अब समझ में आ रहा है कि जिस चीज को एम्फेसाइज करना है उसके पहले आप ओनली लगाइए। कई लोग गलत जगह लगाते हैं, उनको आदत है। एक और देखिए, यहां है कि आई ओनली गेव हर अ पेन, मैंने सिर्फ उसे पेन दिया, मैंने सिर्फ उसे पेन दिया, पेन पेन। तो आपने अगर गेव के इधर लगाया है तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैंने सिर्फ उसे दिया। ये कहीं ना कहीं गिव टेक किसी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको अगर दिखाना है पेन, तो आप ओनली को यहां से काटिए, आप यहां पर ओनली लगाइए, ओनली अ पेन। आई गेव हर, मैंने उसको दिया सिर्फ एक पेन, यानी कि पेन के अलावा और कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक पेन दिया। तो ऐसे आई ओनली अर्न 60,000 लास्ट ईयर, पिछले साल मैंने सिर्फ 60,000 कमाए। किस चीज पर आप जोर दे रहे हैं? 60,000 पर। और आपने क्या लिखा है? ओनली अर्न, सिर्फ कमाया। आपको सिर्फ कमाया नहीं, कमा तो आपने लिया, सिर्फ 60,000 कमाए हैं। तो ओनली यहां आएगा, ओनली 60,000 यहां पर गलत है। तो आप मतलब समझ गए कि ओनली को आप जब लगाएंगे तो ये बेशक आप किसी सब्जेक्ट के पहले लगा दें, आप किसी वर्ब के पहले लगा दें,
या आप किसी ऑब्जेक्ट के पहले लगा दे, आप जब लगाएंगे तो इसका मतलब अपने आप बदलता चला जाएगा। अगर मैं इसी को कह देता कि ओनली को यहां लगा देता, ओनली आई एट ब्रेड, इसका मतलब होता है कि सिर्फ मैंने ब्रेड खाया, सिर्फ मैंने, और किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ मैंने। तो ओनली जिधर जाएगा उसी को वो मॉडिफाई कर देगा। तो बस गाइस, आई होप आपके समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।